अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए, इससे पहले आपने अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक़ से सुने कि वो कैसे इंतकाल किए, है ना। आइए अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान के ताल्लुक़ से अर्ज़ करता चलूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का ईमान, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के बारे में उलमा का इख्तिलाफ़ है, यानी किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, है ना। तो उलमाए किराम का इख्तिलाफ़ है इसमें, ठीक है। सबका अलग अलग सबकी राय है कि वो दोनों मोमिन है या नहीं, ये राय अलग अलग है। बाज़ उलमा उन दोनों को मोमिन नहीं मानते, बाज़, सब नहीं, बाज़ थोड़े बहुत, और बाज़ उलमा ने इस मसले में तौक़ुफ़ किया, यानी खामोश रहने का हुक्म दिया, ठीक है, और फरमाया कि इन दोनों को मोमिन या काफिर कहने से ज़बान को रोकना चाहिए और उसका इल्म खुदा के सिपुर्द कर देना चाहिए। मगर कुछ लोग, कुछ उलमाए किराम ऐसे भी है जो उनको मोमिन कहा है। देखिए, इसमें तीन कैटेगरी पाए गए। एक वो उलमा जो कुछ उलमा ने उनको जो है काफिर माने, कुछ या चंद, और कुछ उलमा जो है खामोश रहे, और बहुत सारे उलमा, कुछ उलमा ऐसे भी है जिन्होंने मोमिन कहे। और आप देखेंगे कि मुहक्किकीन, मसलन इमाम जलालुद्दीन सुय्यती, ये मुहक्किक है, ठीक है, जलालुद्दीन सुय्यती, और अल्लामा इब्न हजर हैतमी, वो इमाम कर्तबी, वो हाफिज़ अश-शाम इब्न नासिरुद्दीन, वो हाफिज़ शमशुद्दीन दमिश्की, और काजी अबू बकर इब्नुल अरबी मालिकी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, और साहिब अकलील मौलाना अब्दुल हक मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये का यही अकीदा और कौल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप दोनों यकीनन बिलाशुबा मोमिन है। अब देखिए, इतने बड़े बड़े अल्लामा जिनके चर्चे, इमाम सुय्यती को कौन नहीं जानता, और इमाम हजर को कौन नहीं जानता, और इमाम कर्तबी को कौन नहीं जानता, ठीक है, नासिरुद्दीन हाफिज़ शमशुद्दीन दमिश्की, और इमाम इब्नुल अरबी, इनको भी कौन नहीं जानता, और अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, इनको कौन नहीं जानता। अब इन सारों के बारे में बताया जा रहा है कि इनका अकीदा क्या था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सब जो है, ये तो चंदों का नाम है, लेकिन और भी है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि यकीनन इनको मुसलमान ही कहेंगे। वजह क्या है? चुनांचे इस बारे में हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का इरशाद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को मोमिन ना मानना ये उलमा मुतक़द्दिमीन का मसलक है, यानी जो पुराने गुजर चुके कुछ उलमाए किराम, उनका ये जो है मसलक है। लेकिन उलमाए मुतआखिरीन ने तहकीक, यानी जो उलमा बाद में और आए, बड़े बड़े उलमा जो पहले नाम मैंने गिनाया, वो जो आए, उन्होंने जब तहकीक के साथ इस मसले को साबित किया, तहकीक के साथ इस मसले को साबित किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, बल्कि हुज़ूर के तमाम आबा व अजदाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक सब के सब मोमिन है, और उन हजरात के ईमान को साबित करने में उलमाए मुतआखिरीन के तरीक़े, तीन तरीक़े हैं। अब देखो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान को साबित करने के तीन तरीके बताए गए। आप सोचेंगे कि भाई पहले के कुछ लोगों ने तो उनको काफिर भी कहा, और कुछ लोगों ने कहा कि खामोश भी रहो, और कुछ लोग ने ये भी कहा कि भाई उनको जो आने वाले दौर में उनके ऊपर तहकीक ज़्यादा की गई कि भाई सारी हदीसें ली जाए, कुरान और पाक ली जाए, यानी किसी किसी मसाइल पर जो है कम तहकीक होती है, और किसी पर जब ज़्यादा जोर आने लगता है, उरूज पर आता है, तो उस पर ज़्यादा तहकीक की जाती है, ठीक है। तो उस दौर में ऐसा हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को, जैसे यहूदी जो कहते हैं कि भाई हुज़ूर के वालिदैन तो माअज़ल्लाह कुफ्र पर थे, तो उनके हुज़ूर के गोया नसब को जो है, हुज़ूर के पिछले नस्ल को जो है गोया ये नीचा दिखाने की कोशिश करते। तो यहूदियों का तरीका रहा हमेशा से कि हुज़ूर को नीचा दिखाए, ठीक है। लेकिन उलमाए किराम जो और भी थे, जिनका नाम आपको बताया मैंने, कि इनके देखिए कि तरीक़ेकार क्या है,
कि हुजूर के वालिदैन मुसलमान थे, ईमान पर थे, ये मोमिन है, इनका तरीका क्या है? 3 तरीके से समझाया जा रहा है, वो तरीका गौर से सुनिए। अव्वल ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन और आबा व अजदाद सब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, मोमिन हुए। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे तो मोमिन हुए। दुवम ये कि ये तमाम हजरात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले ही ऐसे ज़माने में वफ़ात पाए कि जो ज़माना फितरत कहलाता है। यानी आपको बता दूं कि समझा दो फितरत का ज़माना क्या है। वो ज़माना जो लोग जो है उस वक्त कोई नबी नहीं आए और उस वक्त नबी ने वो पैगाम उन तक नहीं पहुंचाए, बल्कि दोनों का जो फासला होता ना, एक नबी आए दूसरे नबी आने वाले। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, अब जो कोई नबी नहीं आए, तो वो जो दरमियान का फासला है उसे जो है ज़माने फितरत कहलाता है। और उन लोगों तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ईमान पहुंची ही नहीं, लिहाजा हरगिज़ उन हजरात को काफिर नहीं कहा जा सकता, बल्कि उन लोगों को मोमिन ही कहा जाएगा। और तीसरा सोम जो ये कि अल्लाह ताला ने उन हजरात को जिंदा फरमाकर उनकी कब्रों से उठाया और उन लोगों ने कलमा पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को जिंदा करने की हदीस अगरचे बजाते खुद ज़ईफ़ है। यानी कुछ लोग कहते हैं ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदा करके उन्हें कलमा पढ़ाए और फिर जो है वो कब्र में फिर से दफन हो गए, है ना, इस तरीके से हदीस मिलती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये ज़ईफ़ है, क्या कहते हैं, कमज़ोर हदीस है। लेकिन कमज़ोर हदीस है तो हदीस बयान क्यों गई, है ना। सही हदीस अब देखिए, लेकिन ज़ईफ़ हदीस जब बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मगर उसकी सनदें इस कदर कसीर हैं, यानी जब सनद कसीर हो जाए तो उस हदीस यानी जो ज़ईफ़ हदीस है वो भी सही और हसन के दर्जे को पहुंच जाती है। लेकिन सारे उलमा ने जब काफिर कहा है नहीं, कुछ लोगों ने खामोश रहने के लिए कहा, और यहाँ पेश किया जा रहा सबूत कि भाई हदीस भी है कि उनको जो कब्र से निकाल कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से फिर से वो कलमा पढ़े और दफन हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जो ज़ईफ़ हदीस से जब कसीर हो जाए उसकी सनदें, तो वो जो है सही कहलाती है और हसन कहलाती है। और वो इल्म है जो उलमा मुतक़द्दिमीन पर पोशीदा रह गया, यानी उलमा मुतक़द्दिमीन ने इसमें ज़्यादा तहकीक नहीं किए। लेकिन देखिए अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि वही जो है उसको जो है मतलब उजागर करे, ठीक है। जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती उलमा उस पर ज़्यादा तहकीक करने लग जाते, ठीक है। जिसको अल्लाह ताला ने उलमा मुतआखिरीन पर मुनकशफ फरमा दिया, यानी जाहिर फरमा दिया, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपने फजल से अपनी रहमत के साथ खास फरमा लेता है। और शेख जलालुद्दीन सुय्यती रहमतुल्लाह तआला ने इस मसले में चंद रसाइल तसनीफ फरमाए, यानी आपने रसाइल भी लिखे हैं और इस मसले को दलीलों से साबित किया है और मुखालिफिन के शुबहात का जवाब दिया है। यानी इमाम सुय्यती ने जवाब भी दिया है और किताब भी तसनीफ किया है। आइए आपको इसी तरह खातिबुल मुफस्सिरीन हज़रत शेख इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह का बयान है कि इमाम कर्तबी ने अपनी किताब तज़किरा में तहरीर फरमाया है कि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा में हम लोगों को साथ लेकर चले और हुजून की घाटी पर गुजरे तो रंज और गम में डूबे हुए रोने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोता देखकर मैं भी रोने लगी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी से उतर पड़े और कुछ देर के बाद मेरे पास वापस तशरीफ लाए तो खुश मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए, यानी खुशी मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए। मैंने दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, क्या बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजो गम में डूबे हुए ऊँटनी से उतरे और जब वापस लौटे तो शादा व फरहा मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपनी वालिदा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र की ज़ियारत के लिए गया था और मैंने अल्लाह से सवाल किया कि वो उनको ज़िंदा फरमा दे, तो अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा फरमा दिया और वो ईमान लाए।
सुभान अल्लाह। अब देखिए कोई कहेंगे ये तो ज़ईफ हदीस है, ये ज़ईफ हदीस है, लेकिन आप बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने वालिदैन से मोहब्बत करते, ठीक है। अब मोहब्बत करते खुशहाल आए, ठीक है, लेकिन इसकी सनदें इतनी है कि ये जो है बाकायदा हसन बन चुकी है ये हदीस, लेकिन जो माने ना माने, मानने वाले भी होते, नहीं मानने वाले भी होते। और एक किताब में है वह अशबाह नज़ाइर में कि हर वो शख्स जो कुफ्र की हालत में मर गया हो उस पर लानत करना जायज़ है बजुज़ अल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के, क्योंकि उस बात का सबूत मौजूद है कि अल्लाह ने उन दोनों को जिंदा फरमाया और ये दोनों ईमान लाए। और ये भी जिक्र किया गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ बाप की कब्रों के पास रोए और एक खुश्क दरख्त ज़मीन पर बो दिया और फरमाया अगर ये दरख्त हरा हो गया तो ये इस बात की अलामत होगी कि उन दोनों का ईमान लाना मुमकिन है। देखिए एक और भी चीज़ है कि हरी अगर हो गई ये दरख्त तो ईमान लाना मुमकिन है, ये भी हदीस है। चुनांचे दरख्त हरा हो गया, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से वो दोनों अपनी अपनी कब्रों से निकलकर इस्लाम लाए और फिर अपनी अपनी कब्रों में तशरीफ ले गए। और उन दोनों का जिंदा होना और ईमान लाना अक्लन मुहाल, ना लाना अक्लन मुहाल है, ना शरअन मुहाल, यानी ना अक्लन ये मुहाल है, ना शरअन मुहाल है। क्यों? आप बताएंगे कि भाई ईमान लाए और फिर जो वो चले गए, ऐसा कैसा हो सकता है? अब आपको बता दूं मैं क्यों हो सकता है कि कुरान शरीफ से साबित है कि बनी इसराइल के मकतूल ने जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बताया और फिर वो जो है फिर मर गया। इसी तरह हजरत ईसा के दस्ते मुबारक से भी चंद मुर्दे जिंदा हुए और सब के सब मर गए। फिर जब ये सब बातें साबित है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के जिंदा होकर ईमान लाने में भला कौन सी चीज़ माने हो सकती है? और जिस हदीस में ये आया है कि मैंने अपने वालिदा के लिए दुआए मगफिरत की इजाज़त तलब की, अब इसके बारे में आगे बताता हूँ कि देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन ने ईमान लाए, ठीक है, इंतकाल कर गए। आप बोलेंगे भाई ऐसा कैसा हो सकता है, कब्र से जिंदा हुए फिर इंतकाल हो गए? अरे भाई बनी इसराइल में सूरतुल बकरा आप पढ़ते हो, सूरतुल बकरा का मतलब क्या? बकरा यानी गाय वाली, गाय का वाकया है ना, गाय वाला। अब इसमें वाकया क्या है, पूरा वाकया तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें यही है कि एक शख्स को जो है बनी इसराइल के कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया, ठीक है, उनके मालो दौलत के लिए। अब उसका कत्ल का ढूंढे कहाँ, तो पूरा बहुत लंबा वाकया है। फिर ये हुआ कि एक गाय लाया जाए, वो गाय ऐसे रंग का हो, इस कलर का हो, और ना चरी हो कहीं, ना ये वो, दुनिया भर के, ठीक है, और दिखने में लोगों की नज़र उसमें लगे, बहुत सारे, पूरा लंबा वाकया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो कहा कि भाई उसकी दुम से, यानी गाय की दुम से मकतूल को, यानी जिसको कत्ल किया गया उसको मारा जाए और उससे पूछा जाए कि तुझे कत्ल किसने किया। तो वो जब उसकी दुम से या उसकी हड्डी से या किसी चीज़ से मारी गई तो उसके बाद जो है वो जो जिंदा होकर कहा कि मेरे जो है फला रिश्तेदार ने मुझे कत्ल किया, मेरा कत्ल किया है बोल के, फिर वो मर गया। तो ये चीज़ तो वाकया कुरान पाक में, इसको तो मानते हैं। तो यहाँ जहाँ हुजूर की फ़ज़ाइल पर बात आए तो वहाँ पे ना माने। फिर ईसा अलैहिस्सलाम भी मुर्दे को जिंदा करते थे, ये भी तो मानते ही है ना। तो देखिए, और लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन्हीं, ये हदीस भी है कि वालिदैन के जिंदा करके ईमान लाने से बहुत पहले की है। अब देखो कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन के लिए दुआए मगफिरत के लिए दुआ करने की कोशिश की है, इजाज़त तलब की, तो अल्लाह ताला ने इजाज़त नहीं दी। ये हदीस आपको सुनाएंगे कुछ लोग, ठीक है, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी अल्लाह से कि अल्लाह मैं दुआ मांगूँ मेरे वालिदैन के लिए, तो अल्लाह ने मना फरमा दिया। तो भाई ये कब की बात है? ये हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के जिंदा होकर ईमान लाने से बहुत पहले की बात है। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ साल बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब तो पहले इंतकाल कर चुके थे, लेकिन आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाद में इंतकाल किए। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे उससे पहले ही वो इंतकाल कर गए। तो ये हदीस जो पहले की है,
जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगे उस वक्त बहुत पहले किए, और बाद में हुजूर ने जब और जो हदीस आई कि कलमा पढ़ा है, ये बाद में की है। ठीक है, ईमान लाने से बहुत पहले की, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का जिंदा होकर ईमान लाना ये हज्जतुल वदा के मौके पर हुआ है, और जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल से चंद ही माह पहले का वाकिया है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, उससे पहले का ही ये वाकिया है। लेकिन उससे पहले ये जो दुआ के लिए कहा गया कि आप दुआ मत करिए, ये बहुत पहले का वाकिया है। तो गोया कि इतना लंबा वास्ता है, लेकिन आपको ये पता हो गया कि हदीस है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरातिब और दर्जात हमेशा बढ़ते ही रहे। तो हो सकता है कि पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदावंद ने ये शर्फ नहीं अता फरमाया था कि आपके वालिदैन मुसलमान हो, मगर बाद में उस अफजल और शर्फ से भी आपको सरफराज फरमा दिया गया कि आपके वालिदैन को साहिब ईमान बना दिया जाए। और काजी अबू बकर इब्नुल अरबी मालिकी से ये सवाल किया गया कि एक शख्स ये कहता है कि हुजूर के आबा व अजदाद जहन्नम में है, तो आपने फरमाया कि ये शख्स मलून है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, कि अल्लाह ने कुरान पाक में क्या फरमाया, यानी जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा देते हैं, अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में मलऊन कर देगा। अब बताइए, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को काफिर माने, ठीक है, क्या अल्लाह के रसूल उससे राजी होंगे? अब आप कहेंगे कि भाई हदीस पाक में तो वो पहले की हदीस मैंने सब बताया, आप पढ़ लीजिए और तहकीक कर लीजिए। अच्छा, इसमें कुछ उलमा खामोशी भी इख्तियार किए, लेकिन काफिर ये किसी ने कहा है, लेकिन आज के दौर में जो है साबित किया जा रहा है, आज के दौर में कई सौ साल पहले जो इमाम सुय्यती ने, इब्नुल अरबी ने, ये कई सौ साल पहले के बुजुर्गान दीन है, इन्होंने साबित कर दिए। और लेकिन कुरान की आयत भी तो है ना, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, कि यानी जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को इज़ा देते हैं, अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में मलऊन कर देगा। अगर बताइए कि अगर आप मान लेंगे कि हुजूर के वालिदैन ईमान वाले हैं, तो बताइए चंद उलमाए किराम को भी आप मान रहे, हदीस पाक भी मान रहे, तो हदीसों में इख्तिलाफ है, लेकिन मानना है कि यहाँ पे कुरान को भी देखिए, हुजूर की मोहब्बत को भी देखिए, इश्क को भी देखिए, और आप ये तो देखिए कि जिंदा होना मुमकिन है, ये भी साबित किया जा रहा है। और आप ये देखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल जो है, आपके जो आबा व अजदाद है, आप आबा व अजदाद देखेंगे कि सारे के सारे मुसलमान हैं, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक मिलता है। और फिर हुजूर से इश्क करने वाले वो तो यही मानेंगे ना कि भाई उनके वालिदैन भी मोहब्बत, उनके वालिदैन भी ईमान वाले, है ना। तो हमें चाहिए कि इन्हीं की बात पर अमल करें। हाफिज़ शमशुद्दीन दमश्की रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले का अपने नातिया अशार में इस तरह बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला ने नबी को अफजल व बालाए फजल से बढ़कर फजीलत अता फरमाई, और अल्लाह ताला उन पर बहुत मेहरबान है, क्योंकि अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप को हुजूर पर ईमान लाने के लिए अपने फजल लतीफ़ से ज़िंदा फरमा दिया, लुत्फ़ से ज़िंदा फरमा दिया। तो मैं आपको यही अर्ज़ करना चाहूँगा, हमारा भी ईमान यही होना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन भी ये मुसलमान हैं, और जो उनके ईमान वाले जो उनको मुसलमान ना माने, तो ऐसे लोगों से आप भी दूर रहिए। ऐसे लोग को समझ जाइए कि यहूदी की नस्ल है, मुनाफिकों की नस्ल है, कि यहूदी और मुनाफिक तो यही चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को घटाया जाए, लेकिन अल्लाह ताला जिनकी शान को बढ़ा दे, वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि ए महबूब तुम्हारे ज़िक्र को हमने बुलंद फरमा दिया, तो कोई माई का लाल जो हुजूर के ज़िक्र को घटा नहीं सकता है। और जहाँ हुजूर के वालिदैन को अगर कोई काफिर कहता है, तो गोया हुजूर के ऊपर ये आ रहा है कि आपके वालिदैन तो काफिर है। तो एक नीचा तरीका, एक जिल्लत वाला मामला यहाँ आ रहा है। एक ये आ रहा है कि हुजूर को लोगों के नज़रों में गिराया जा रहा है कि आपके वालिदैन जो है ये तो खुद काफिर थे, माज़अल्लाह।
तो इस तरीके से यहूदियों का जहन और अकीदा है, और वो चाहते ही है कि हुजूर की शान को गिराया जाए, लेकिन नहीं गिरा पाएंगे। ठीक है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शमआ है कि जिसमें धुआं नहीं।